फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 22 से 28। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी है वह तुम में बनी रहे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता। वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है। इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा न हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उनके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और उससे सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सूध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे
पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 28। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस है? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। या आप वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन है? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दे? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह है, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां योहन बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विविध रूपों में अपने पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, और अब अंत में उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा बोला है। लोग जानते थे कि मसीह आने वाला है। मसीह उनके साथ थे। कई तरह के चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। लेकिन कई शासकों, अधिकारियों और कई यहूदियों ने उसमें विश्वास नहीं किया। इब्राहिम की संतति ने उसमें विश्वास नहीं किया। अब यहूदियों से याजक और लेवियों को योहन के पास भेजता है, पूछता है कि आप कौन हैं। उन्होंने साफ जवाब देता है कि जिस प्रकार
नबी ईसायस ने लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं न तो मसीह हूं, न एलियस हूं, न कोई नबी हूं। मैं तो उनका मार्ग सीधा करने आया हूं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वह मुझसे इतना महान है कि मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। आज के पहले पाठ में संत योहन कहते हैं कि झूठा कौन है? वही जो मसीह के विरोधी है, जो पिता पुत्र को अस्वीकार करता है। उसमें न पिता और न पुत्र उसमें निवास करता है। और जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। और प्रारंभ से जो शिष्यों ने उसके बारे में साक्ष्य दिया यही है कि यीशु ने इस दुनिया में आकर मानव के रूप में जन्म लिया और अपने रक्त के द्वारा हमारे सभी पापों को शुद्ध किया, हमें जीने का एक मार्गदर्शन दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं जाता। फिर भी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। ख्रिस्तीय विश्वासी भी उनमें विश्वास नहीं करते हैं कि कई प्रकार के प्रथाओं को मानते हैं, कई प्रकार से मिस्सा बलिदान करते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान का मर्म समझ नहीं पाते। यीशु जिन्होंने हमारे लिए जन्म लिया, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उसने कहा कि मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। उन्होंने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया, स्वर्ग राज्य से भरा, हमारे लिए दुख सहा, मृत्यु के मार्ग से होकर मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त किया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग में बैठाया है। फिर भी हम में से कई लोग उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए वे अंधकार में, पाप में, स्वार्थ में, झूठी शान में और कई प्रकार के कुकर्मों में फंस जाते हैं और इसी दुनिया के चक्कर में अपने ईसाइयत को भी भूल जाते हैं, ईमान को भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए जो गलत है गलत को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया हमारे लिए किया, ताकि उनसे जुड़कर हम एक दूसरे की भलाई करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।